नमस्कार विद्यार्थियों। आ जाइए, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी क्लास मैथ्स विद एल की तिवारी में। हम यहाँ पर आपको 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। आज 12.2 एक्सरसाइज को इस वीडियो में कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे अपन। देखिए, पहला सवाल है आपका इस एक्सरसाइज का कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यानी कि एक कोई ठोस है जो कि अर्धगोले पर शंकु खड़ा है। तो पहले तो साहब अपन अर्धगोला बनाएंगे। ठीक है, अब इस पर अपन शंकु खड़ा करेंगे। ये लीजिए साहब, अब ये पूरा कंप्लीट ठोस हो गया। ऐसी आकृति का है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दी है साहब, ये 1 सेंटीमीटर, और इस अर्धगोले की भी त्रिज्या भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। आगे, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई है ना साहब, ये भी इसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि ये भी 1 सेंटीमीटर है। आगे, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए सब, इस शंकु और अर्धगोला, इन दोनों की जो त्रिज्या है और वो 1 सेंटीमीटर दी हुई है इसने। ऊंचाई भी साहब इसकी त्रिज्या के बराबर है, तो ऊंचाई भी कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन पूछा है, ठोस का आयतन। तो आप बताइए, ये ठोस किस किस से मिलकर बना है? एक तो अर्धगोला और एक शंकु। अर्धगोले का होता है सब 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला में अपन शंकु का आयतन जोड़ देंगे तो पूरे ठोस का आयतन हो गया। तो ये तो अर्धगोला का आयतन, और शंकु का क्या होगा साहब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई के पदों में चाहिए साहब, तो आप देखो 1/3 दोनों जगह से, एक पाई और एक आर स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से क्या बचेगा, 2 आर प्लस यहां से बचेगा साहब एच। तो ये हो जाएगा 1/3। पाई की वैल्यू में इसलिए नहीं रख रहा हूं क्योंकि इसने बोला है कि पाई के पदों में। आर स्क्वायर त्रिज्या 1 है, 1 का वर्ग, 2 इंटू 1 प्लस 1। ये क्या हो जाएगा साहब, 2 एकम 2 और 1 3, 3 से 3 कट गया, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का पाई से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इस ठोस का आयतन। बहुत सिंपल सवाल है, ज्यादा कोई समस्या नहीं थी। शंकु और अर्धगोला हमने जोड़ दिया और ये किसका आयतन आ गया, ठोस का आयतन आ गया। अब आ जाइए साहब दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है कि एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचिल से पतली एल्युमिनियम की सीट एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो ऐसे बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु। यानी कि एक कोई मॉडल है साहब, तो वो बेलन के आकार का तो है लेकिन इस बेलन के सिरे पर 2 क्या जोड़े गए हैं, शंकु जोड़े गए हैं। क्या जोड़े गए हैं साहब, शंकु। इस प्रकार से जोड़ दे। अब क्या कह रहा है ये, अब ये कह रहा है इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, लंबाई 12 सेंटीमीटर। इस मॉडल की जो यहां से यहां तक लंबाई है ना साहब, ये 12 सेंटीमीटर, व्यास कितना है, 3। बिल्कुल, तो त्रिज्या हो जाएगी साहब 3/2 सेंटीमीटर।
आगे प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यानी इसकी यहां से यहां तक ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और इसकी भी यहां से यहां तक ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो अब आप एक बात बताइए कि ये जो दूरी है इस बेलन की जो ऊंचाई है ये कितनी है? तो 2 सेंटीमीटर इधर से गया, 2 सेंटीमीटर इधर से गया, 12 में से 2 और 2 4 गए तो कितने बचा? 8। ये आ गई आपकी इस बेलन की ऊंचाई। आगे बात समझ में? शंकु की तो ये दे रखी है इसने, और ये आ गई अपने बेलन की ऊंचाई। कैसे निकाली? ये पूरी 12 में से 2 इधर से और 2 इधर से 4 घटा दिया तो कितना बचा? 8। क्या पूछ रहा है साहब? ये पूछ रहा है कि इस मॉडल में कितनी हवा आएगी, उस हवा का आयतन। तो सब देखो, एक तो इनकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या तो दोनों के बराबर है, r 3/2 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ था। ऊंचाई शंकु की, शंकु की जो ऊंचाई है वो आ गई सब 2 सेंटीमीटर दे रखी है। अब बेलन की अगर हमको ऊंचाई चाहिए, बेलन की ऊंचाई, देखो ये बेलन की ऊंचाई है क्या? ये लंबाई अगर मैं इस बेलन को ऐसे खड़ा रख दूं तो ऊंचाई का काम करेगी। तो ये कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इस आकृति में या फिर इस मॉडल में उपस्थित या आने वाली हवा का आयतन। तो हवा कितनी आएगी साहब? एक तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और 2 इंटू शंकु का आयतन। क्या करेंगे अपन? बेलन का आयतन होता है सब पाई r² h प्लस 2 इंटू शंकु होता है सब 1/3 पाई r समान है, और इस शंकु की ऊंचाई आपने क्या मान रखी है? स्मॉल h। तो इसमें से कॉमन पाई r² आ जाएगा, तो यहां से बचेगा कैपिटल H, यहां से बचेगा सब 2/3 और 1 बचेगा आपका स्मॉल h। ये दोनों अलग अलग थे, ऊंचाई अलग अलग थी, इसलिए मैंने अलग अलग मान ली। अब देखिए साहब, पाई की वैल्यू दे रखी है क्या? नहीं दे रखी तो आप 22/7 लिख दीजिए। r², 3/2 का स्क्वायर, कैपिटल H 8 प्लस 2/3 स्मॉल h 2। अब आ जाइए, 22/7 इंटू 3 का वर्ग 9, 2 का 4, 8 प्लस 2 दूनी 4/3। तो आप काट दीजिए, देखो 2 दूनी 4 और 2 11 22, तो 11 9 99 अपॉन 7 दूनी 14, और यहां ये 8 या 24 और 4 28/3। 8 या 24 और 4 28, आप काट दो, 14 दूनी 28 और 3 से कितनी बार? 33 बार। तो ये आ जाएगा सब 66 सेंटीमीटर क्यूब। जितनी इसमें हवा आएगी वो उसका आयतन आ गया। अगला सवाल देखिए, कुछ नहीं था, एक ऐसा बनाया था इसने इंजीनियर ने कि एक बेलन जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। क्लियर कहा था उसने कि इनकी जो त्रिज्या है वो व्यास 3 सेंटीमीटर, मैंने त्रिज्या में 2 का भाग दे दिया क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। फिर क्या था, उसने दोनों सिरों के जो ये शंकु थे इनकी ऊंचाई दी हुई थी, 2 इधर की और 2 इधर की ऊंचाई। शंकु की हालांकि ऊंचाई 2 होती है, एक ढालू भाग होता है, इसको लंबाई बोलते हैं, ढालू भाग की लंबाई या तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको। ये नहीं थी, इसने सीधी ऊंचाई दी थी, तो 2 इधर 2 इधर, पूरी टोटल 12 थी, मैंने 2 इधर से हटाया, 2 इधर से हटाया, 2 और 2 4 हटा, बीच में क्या बचा? 8 बचा। तो 8 बचा तो ये इसकी बेलन की ऊंचाई हो गई, क्योंकि आयतन में हमको h चाहिए इसलिए ये निकाला। तो फिर अपने दोनों के आयतन को जोड़ दिया, इसका और इन दोनों शंकुओं का आयतन 2 का गुणा कर दिया। देखो बेलन के आयतन प्लस 2 इंटू शंकु का आयतन, ये इसमें मॉडल में उपस्थित हवा आ जाएगी। आगे देखिए,
सवाल नंबर 3। अब साहब सवाल क्या है कि गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी? प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला। इनकी गुलाब जामुन कुछ ऐसा है, देखिए। इस प्रकार से बेलनाकार तो है ही, लेकिन इसके दोनों सिरों पर दो अर्धगोले लगे हुए हैं। ऐसा गुलाब जामुन है, ठीक है। होती है ऐसी मिठाई। अब क्या है, अब साहब इस गुलाब जामुन में, अब गुलाब जामुन ऐसा थोड़ी है चीनी चीनी से बनता है। चीनी के साथ साथ इसमें सूजी भी होती है, रवा भी होती है, और क्या है साहब, आपका मावा भी होता है, बहुत सारे आइटम होते हैं, किशमिश भी होती है ना। लेकिन इस गुलाब जामुन को जितना आयतन है उसका साहब 25% चीनी की चाशनी है। ये चाशनी है 25%। जैसे मान के चलो इसका आयतन 100 घन सेमी आ गया। अब इसका 25% निकालना है आपको, परसेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25, यानी 25 घन सेमी इसमें चाशनी हो जाएगी। लेकिन ऐसे कितने? 45, एक नहीं है तो फिर इसमें 45 का क्या कर देंगे गुणा, एक में 25 तो फिर 45 में 25 का गुणा कर देंगे। हालांकि इसका आयतन 100 नहीं है, देखिए क्या निकल के आता है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास क्या है साहब, प्रत्येक गुलाब जामुन है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8। लंबाई तो 5 सेंटीमीटर है साहब, देखिए ये, और व्यास 2.8 यानी 1.4 सेंटीमीटर। इधर का ये भी 1.4 सेंटीमीटर। तो साहब ये और ये भी कितना होगा? 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक बात बताइए आप कि इसमें टोटल आयतन का 25% चीनी की चाशनी है, तो पहली बात तो हम इसका आयतन निकालेंगे, क्या आयतन कितना है। वो कैसे निकालेंगे? आयतन निकालने के लिए हमको ये दोनों तो अर्धगोले, इनका आयतन, और आधा गोला और आधा गोला मिला के पूरा कंप्लीट एक स्फीयर का निर्माण करेगा, एक संपूर्ण गोले का निर्माण करेगा। तो एक तो गोला हो गया और एक बेलन हो गया। अब गोले का तो 4/3 पाई आर क्यों होता है, आर हमारे पास है, लेकिन इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। एच नहीं है साहब, एच निकालो। 1.4 यहां से यहां तक, 1.4 यहां से यहां तक, टोटल 5 में से घटा दो, कितनी बचेगी? 2.2 सेंटीमीटर। 2.2, 1.4 और 1.4 2.8, 5 में से 2.8 गए तो कितना बचा? 2.2 सेंटीमीटर। तो आप इसमें त्रिज्या लिखेंगे, एक तो त्रिज्या दोनों के इक्वल है 1.4, क्योंकि व्यास दिया हुआ था, व्यास की आधी अपन डायरेक्ट कर दी, त्रिज्या आ गई। और साहब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई अपन ने 5 में से घटा दिया, कितना? 2.8, कितना आया? 2.2 सेंटीमीटर। 2.8 क्या? 1.4 नीचे का और 1.4 ऊपर का। अब इसमें गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का कुल आयतन, कुल आयतन क्या है साहब? इसमें एक तो अर्धगोला और अर्धगोला पूरा गोला, तो ये तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, और एक सा बेलन तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। यहां से अपन ने पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो एक तो बचा साहब 4/3 आर प्लस, और यहां से बचा एच। अब पाई का मान दे रखा है क्या इसने? कुछ नहीं दे रखा, सो तो आप 22/7 लीजिए, इंटू आर स्क्वायर 1.4 इंटू 1.4, 4/3 इंटू आर, आर कितनी है साहब? 1.4, त्रिज्या ही तो है ये, प्लस एच, एच का मान कितना है साहब? ऊंचाई कितनी है? 2.2 सेंटीमीटर। अब देखिए 7 से ये कट जाएगा 0.2 बार, तो ये 22 दूना तो कितना हो गया? 44, 4.4 इंटू 1.4, 14 चौका 56, और 14 चौका 56 और 5 61,
ये हो जाएगा आपका 6.16। कितना हो जाएगा साहब? 6.16। और ये आपका 14 चौका 56, 5.6 बटा 3 प्लस 2.2। या फिर ऐसा करो, 3 का गुणा कर दो तो 22 दिया कितना हो जाएगा? 66। और इस पूरे के बटे में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या किया देखो, 14 चौका 56, 5.6 प्लस आपने क्या है 22 का गुणा 3 से कर दिया तो 22 दिया 66, 6.6 तो ये हो जाएगा 6.16 इंटू 6 और 6 12, 6 5 11 और 1 12.2/3। इतना इसका आयतन आ गया साहब। किसका? गुलाब जामुन का। अब कारण यह है कि इसका 25% चीनी है साहब। इसकी कितनी परसेंट चीनी है? 25% चीनी है, सॉरी 30%। यानी इसका अपन ऐसे 45 गुलाब जामुनों का 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो अपन क्या करेंगे, 45 का गुणा कर देंगे साहब। 45 इंटू 6.16 इंटू 12.2/3। इस 3 का इसमें 15 बार कट जाएगा 45। अब चाशनी कितनी है साहब? चाशनी का आयतन। अब चाशनी कितनी है साहब? इसकी 30%, यानी 15 इंटू 6.16 इंटू 12.2 इंटू 30/100। % निकालने के लिए 100 का क्या देते हैं? भाग। 0 से 0। अब अपन इसका साहब कंप्लीट गुणा करेंगे। 15 इंटू 6.16 इंटू 12.12 तो ये आएगा साहब आपका 3381.75। 3381.75/10 बच रहा है अभी। तो इसको एक संख्या छोड़ के और पॉइंट हट जाएगा तो यह हो जाएगा 338.175 घन सेमी, यानी लगभग 338 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई चीनी की चाशनी। कुछ नहीं था, पूरे का आयतन निकाल दिया, बेलन और दोनों अर्धगोला जोड़ दिए, गोला अर्धगोला मिलके पूरा गोला, उसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हालांकि आप 2/3 कर दो तब भी 4/3 आएगा। पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन हो गया, ये कॉमन आ गया पाई आर स्क्वायर, यहां से ये बचा। अब मान रख दिए, आर का 1.4, एच का मान 2.2, ये कटा यहां से गुणा करके और फिर 45 का निकाल दिया। ये तो एक का था, हमने 45 का निकाला तो फिर ये कट गया 45, 3 से 15 बार इनका आपस में गुणा करके। और फिर चीनी की चाशनी जो थी वो 30% थी इस 45 ग्राम, तो 30% निकाल दिया और फाइनली उत्तर आ गया आपका 338। अब देखो सवाल नंबर 4। चौथा क्या है? एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। ऐसी कोई घनाभ के आकार की लकड़ी है ठीक है साहब। अब इसमें 4 गड्ढे बने हुए हैं और चारों को चारों जो गड्ढे हैं वो शंक्वाकार है। ऐसे ठीक है साहब। अब इसमें ये पेंसिल रख रखा है ऐसे, या फिर इनको अपन ऐसे बना दे, क्योंकि पेंसिल की नोक कुछ ऐसी होती है तो ये क्लियर हो जाएगा। देखो ये हो गई साहब शंक्वाकार गड्ढे। अब ये क्या करा है, ये पूरा लकड़ी से बना हुआ था, इसमें 4 ये शंक्वाकार गड्ढे बनाए, गड्ढे बना लिए ना, तो इसमें ये पूछ रहा है इस कलमदान में जो शेष लकड़ी बच रही है अब उसका आयतन कितना है। तो आप एक बात बताओ, ये घनाभ के आकार का कोई कलमदान था लकड़ी रखने, पेंसिल रखने के लिए, कलम रखने के लिए। अब इसमें ये गड्ढे कर दिए इसने, तो ये गड्ढे कर दिए तो यहां से तो लकड़ी निकल गई, तो यहां तो ये खोखला बचा ना,
तो चार शंकुओं का जितना आयतन है इनका, छोटे छोटे चार जो भाग हैं इनका आयतन है, वो अपन इस पूरे घनाभ के आयतन में से घटा देंगे तो शेष लकड़ी बचेगी। भाई लकड़ी किन में नहीं है, इनमें नहीं है बस, क्योंकि ये गड्ढा करके लकड़ी यहां से निकल चुकी, तो बस इनको हटा दो। हटाने का मतलब घटा दो, इनको घटा देंगे, शेष लकड़ी बच जाएगी, क्योंकि पूरा ही लकड़ी का है तो सिर्फ यहां गड्ढे किए हुए हैं, तो इनको घटा दो। देखो अपन क्या है, घनाभ की लंबाई एल, ये कितनी है सब 15, चौड़ाई बी, ये है सब कितनी 10, और ऊंचाई एच, ये है कितनी सब 3.5। अब गड्ढे की त्रिज्या और ये कितनी दी हुई है सब 0.5, और ऊंचाई एच, इसको अपन कैपिटल यूज कर लें, आर को भी कैपिटल कर लेते हैं। चलो तो ऊंचाई कितनी है सब इसकी 1.4, गहराई का मतलब ऊंचाई होता है। अब आ जाओ शेष लकड़ी का आयतन, यानी घनाभ का आयतन, इसमें से घटा देंगे 4 इंटू शंकु का आयतन। ऐसे 4 ही शंकु हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है सब एल बी एच -4, इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एल कितना है 15, बी कितना 10, एच कितना 3.5, 4/3 पाई, पाई का मान वही 22/7 लेना है साहब, कुछ नहीं दिया। आर स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर इंटू एच 1.4, तो 7 से ये पॉइंट 2 बार कटा, ये सब हो जाएगा तुम्हारा। देखो 35 इंटू 10 करेंगे, 3.5 इंटू 10 करेंगे तो 35, और 35 इंटू 15, 15 पर 75, 15 से 45 और 7 52, ये हो जाएगा 525 माइनस, अब इनका गुणा कर दो आप, तो ये हो जाएगा सब 22 चौका 88 और 0.25 इंटू 2, 25 दूनी 50, तो ये फाइनली आ जाएगा आपका 1.466। आप इसका 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.466। अब 525 में से ये घटाओ तो 523 पॉइंट, ये बचेगा आपका 523.533 घन सेमी। ये शेष लकड़ी है। आगे आपकी बात समझ में, ये आपका उत्तर आ जाएगा। यहां इसकी कैलकुलेशन कर लेना और 3 का भाग दे लेना इसमें, ये फाइनली आ जाएगा उत्तर। ठीक है सर, आगे आ जाओ। सवाल नंबर 5वां, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, और इस बर्तन में शीशे की गोलियां डाली जाती हैं। शीशे की गोलियों को डालने पर क्या होता है साहब कि इस बर्तन का 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या, तो पहले तो अपन क्या बनाते हैं, एक उल्टे शंकु का, अगर आप सही, ये उल्टा शंकु लो साहब, इसमें ढक्कन नहीं है, ठीक है, पानी डाला गया है, ये पानी से भरा है। अब इसमें क्या कर रहा है, ये गोली डाल रहा है शीशे की, और ये नहीं पता साहब गोली कितनी है, ये नहीं पता, ये गोलियों की संख्या ही पूछी है इसने। अब आप एक बात बताइए कि जब इसमें पानी फुल भरा हुआ है
या फिर आधा है, कुछ भी है। मैं ये बोल रहा हूं, अभी तो ये बोल रहा है कि बर्तन पानी से कंप्लीट भरा हुआ है, तो यहां जब शीशे की गोली डालेंगे तो जितनी इन गोलियों का आयतन है उतना पानी बाहर निकलेगा। बोलो निकलेगा नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा साहब। आप वैसे ही किसी टब में पानी भर लीजिए। एक मैं जब ये सवाल आ गया है तो आपको एक आर्किमिडीज के सिद्धांत को ध्यान दिला देता हूं। आर्किमिडीज एक महान वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने ये द्रवों का सिद्धांत दिया था। उन्होंने क्या किया, जब वो एक टफ में बैठ करके या किसी वहां अपने आवास पर किसी कुंडे में या कहीं भी पानी में नहा रहे थे जहां पानी भरा हुआ था, तो वो जैसे ही उस पानी में कूद के नहा रहे थे ना, तो जैसे ही वो पानी में घुसे तो पानी बाहर निकला। उनके दिमाग में आया कि भाई ये पानी ऐसे कैसे बाहर निकला। विचार किया और उन्होंने सिद्धांत दिया था, और वो वहां से निकल करके और उसमें भागते हुए यूरो का कहते हुए चिल्लाते। उस समय यूरो का जो शब्द वो चिल्ला रहे थे, उस यूरो का शब्द का मतलब था पा गया, मिल गया। इसका मतलब उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि जब किसी वस्तु को अपन किसी द्रव या तरल पदार्थ में डुबोते हैं, तो जिस वस्तु का जितना आयतन होता है उतना ही द्रव पदार्थ बाहर निकलता है। आई मीन आप समझ गए होंगे ठीक से कि जितनी साहब ये गोलियां पटकी जाती हैं, जितना इन गोलियों का आयतन है उतना पानी बाहर निकल जाता है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल यह कह रहा है कि जब इन गोलियों को अपन पटकते हैं ना, तो इसका 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। यानी कि अगर इसका आयतन 100 है तो 25% बाहर निकल जाता है साहब। मतलब 25 ml बाहर निकल जाए, 25 जैसे 100 लीटर है तो 25 लीटर बाहर निकल जाता है। अब ये 25 लीटर बाहर क्यों निकला? क्योंकि इसमें गोली गई अंदर। अब सभी गोली अंदर गई है, इसका मतलब इन गोलियों का आयतन इसके बराबर है। यानी अंदर डाली गई गोलियों का आयतन इसमें से 1/4 भाग जो पानी है उसके आयतन के बराबर है। आ जाइए अब सवाल पर। तो इसने जो दिया है वो लिख देता हूं मैं। शंकु की त्रिज्या और ये कितनी दी है सब? शंकु की त्रिज्या दी है सब 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कैपिटल आर मान लेते हैं अपन। ऊंचाई इसको भी कैपिटल आर मान लू। शंकु की ऊंचाई है सब 8 सेंटीमीटर। गोली की त्रिज्या आर बराबर 0.5 सेंटीमीटर। अब मैंने मान लिया सब, माना कि गोलियों की संख्या x है, तो x गोली का जो आयतन है वो बराबर होगा साहब कितना? 1/4 शंकु का आयतन। यानी इस शंकु के आयतन में ये जो पानी है कितना आएगा? जितना इसका आयतन होगा, तो इसका 1/4 भाग। तो अपन ने x का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा साहब 1/4। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन बटे में क्या जाएगा साहब? गोली का आयतन। गोली गोलाकार है तो इसका 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साहब। पाई से पाई कटा, 3 से ये 3 कटा। अब साहब ये हो गया आर स्क्वायर एच अपॉन 4 नीचे आएगा तो 4 × 4 16 आर क्यूब। अब देखिए तो ये हो जाएगा साहब आपका आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितना है 5, 5 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है साहब 8 अपॉन ये एक्स का मान ज्ञात कर रहे हैं अपन 16 इंटू आर क्यू यानी 0.5 की घात 3। 5 का बार 25 और 25 अंठे 200, ये हो जाएगा 16 इंटू 0.125। इसका गुणा करवा, ये हो जाएगा 16 पंजे 80, 16 दूना 32 और 8 40, 16 और 4 20। 3 संख्या व दशमलव है तो नीचे बचेगा सब 2, तो 200/2 का मतलब 100। तो शीशे की जो गोलियों की संख्या है साहब वो कितनी है? 100। यानी इसमें ऐसी इतनी गोली कितनी संख्या है? 100 है साहब। ये हुआ आपका सवाल नंबर 5। आ जाइए साहब
सवाल नंबर 6वां क्या कह रहा है? छठवां जो सवाल है वो ये कह रहा है कि ऊंचाई 220 और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर है एक बेलन, जिस पर एक बेलन और रखा हुआ है जिसकी ऊंचाई 60 और त्रिज्या 8, तो लोहे का स्तंभ बना हुआ है, इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 घन सेंटीमीटर का 8 ग्राम है। इसका मतलब एक तो बेलन है ही है, इसके ऊपर एक और बेलन है, अब ये है कि ऊंचाई 220 और व्यास, इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है 220, और व्यास कितना है साहब इसका 24, तो त्रिज्या कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी जो ऊंचाई है वो 60 है, ये यहां से यहां तक, और ये कितनी है साहब 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या। कितने की 8 सेंटीमीटर त्रिज्या। इसकी तो मैं त्रिज्या कैपिटल आर मान लू और ये स्मॉल आर मान लू, ये स्मॉल एच और ये कैपिटल एच। अब ये लोहे का स्तंभ बना हुआ है इस प्रकार से, 1 घन सेंटीमीटर का दिया हुआ है, मैं पूरे का आयतन ज्ञात करूं और 1 घन सेंटीमीटर का 8 ग्राम, तो इसमें 8 का गुणा कर देंगे, ये लोहे के स्तंभ का टोटल द्रव्यमान आ जाएगा। तो कैपिटल बड़े बेलन की त्रिज्या, कैपिटल आर बराबर 12, कैपिटल एच बराबर 220, छोटे बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 8, स्मॉल एच बराबर 60। लोहे के स्तंभ का आयतन, लोहे के स्तंभ का आयतन, तो इन दोनों का आयतन जोड़ दो, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, छोटा बेलन और बड़ा बेलन कॉमन ले लो सब, पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर और स्मॉल आर ये अलग अलग यूज कर लिए मैंने क्योंकि अलग अलग है त्रिज्या, और ये अभी अध्यारोपित नहीं है ये इस पर, दोनों के आधार अलग हैं और ऊंचाई भी अलग है, तो ऊंचाई और दोनों त्रिज्या भी अलग अलग होगी। पाई का मान 22/7 लेना है या 3.14, एक बार देख लेता हूं दिया है क्या, बिल्कुल दिया है साहब इसमें, तो इसका अपन को 3.14 लेना है। स्मॉल आर 8 का स्क्वायर, एच 60, कैपिटल आर 12, एच 220, 3.14 8 64 इंटू 60 प्लस 144 इंटू 220। अब अपन गुणा कर देते को 6 चौका 24 और 36 और 2 38, 3840 प्लस 22 चौका 88 और 22 चौका 88, 88 और 8 96, 9, 22 और 9 31 680। अपन इनका आपस में गुणा करेंगे, पहले तो इनको जोड़ देता हूं मैं, तो ये देखो 0, 8 और 4 12, 8 6 14 और 1 15, 3 4 और 1 5, तो ये हो गई सब 35 520। अब इनका आपस में अपन गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा फाइनली आपका 11 15 32.8, 11 15 32.8 घन सेंटीमीटर। अब इसने चूंकि क्या है कि 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान 8 ग्राम दिया है, तो इसका कितना होगा, तो अपन गुणा कर देंगे 11 15 32.8 इंटू 8, इसका फाइनली जो गुणा आएगा वो आएगा 892.26। पॉइंट के 2
संख्या, दशमलव के बाद में 2 संख्या तक, बाकी 26 के बाद में 24 आएगा, क्योंकि देखो 58 64, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 2 ये है, फाइनली इसका उत्तर ये आ जाएगा, 26 24 आएगा। लेकिन अपन यहां 100 का भाग देंगे तो ये फिर केजी में आ जाएगा, ठीक है। एक संख्या ये और 2 संख्या वो, तो 3 संख्या हो जाएंगी। अगला देखिए, सवाल नंबर 7वां सवाल है, एक ठोस में ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारित है। इस ठोस को पानी से, एक कोई ठोस है सब, और उसमें क्या है, एक शंकु और अर्धगोला इस प्रकार से है, और जो ठोस है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवतीय बेलन में सीधा डाला जाता है। यानी कि एक अपन बेलन बनाएंगे, पानी से भरा हुआ एक बेलन है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है साहब। अब क्या है, अब एक कोई ठोस, वो किस प्रकार से है ठोस, देखिए, एक तो अर्धगोला, और अर्धगोले पर क्या है साहब, शंकु। यानी कि एक तो अर्धगोला और अर्धगोले पर मैं शंकु खड़ा कर दूं, इस प्रकार से ये ठोस जो है ये इस बर्तन में डाला जाता है। तो इस ठोस की जगह से ये पानी यहां से जाएगा और पानी बाहर निकलेगा। बताओ, ये तो जगह घेरेगा अपनी, घेरेगा नहीं घेरेगा, तो जगह घेरेगा तो सब पानी तो बाहर निकलेगा। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है साहब कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। हालांकि इस शंकु की जो ऊंचाई है यहां से यहां तक वो 120 है, और त्रिज्या जो है साहब वो 60 है। इसका मतलब ये भी 60 हो गई। अर्धगोला एक ही आधार है, और बेलन की त्रिज्या 60 और ऊंचाई 180। इस बेलन की जो है ये तो 180, और त्रिज्या इसकी भी कितनी है साहब, ये 60 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। अब इसमें पानी कितना बचेगा, इसमें सब पानी, देखिए ये पानी से फुल भरा हुआ था, पहले इसमें पानी कितना था, जितना इस बेलन का आयतन था। बात समझ में आ गई। अब इसमें पानी कितना बचेगा, तो इसने जितना जगह घेरी है, ये जो ठोस है इसने जगह घेरी है, उतना पानी बाहर निकलेगा। तो शेष यही तो है, यानी कि इस पूरे बेलन के आयतन में से इसके आयतन के बराबर पानी बाहर निकला, इसको घटा देंगे तो शेष ये पानी बच जाएगा। बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 60, ठीक है। त्रिज्या तो इसमें सबकी समान है, तो मैंने खाली त्रिज्या करके लिख दिया, अपन स्मॉल आर कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 180, और शंकु की ऊंचाई इसको अपन कैपिटल H मान लें, बड़ी को, और छोटी को स्मॉल s। ये कितनी है, 120। अब आ जाइए, ठोस में या फिर इस बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन क्या करेंगे, बेलन के आयतन में से इस ठोस का आयतन घटाएंगे, जो ठोस डाला है।
और ठोस किसके आकार का है? अर्धगोला और शंकु। ये ध्यान रखना। देखो अब बेलन का आयतन तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या तो स्मॉल आ रही है, ठीक है, माइनस क्या घटा रहे हैं? ठोस। अब ठोस में एक तो शंकु है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस एक अर्धगोला है 2/3 पाई आर क्यू, ये अपन घटा रहे हैं। तो देखिए साहब, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यू। तो फाइनली पाई आर स्क्वायर कॉमन, एच माइनस 1/3 एच माइनस 2/3 आर। तो पाई का मान दिया है क्या साहब? पाई का मान बिल्कुल दिया है साहब 22/7। जब कुछ दिया ही नहीं है तो अपन ने कितना कर लिया? 22/7। आर स्क्वायर, आर कितनी है साहब? 60, 60 का स्क्वायर, कैपिटल एच 180 माइनस 1/3, स्मॉल एच 120 माइनस 2/3, स्मॉल आर 60। काटो, ये 3 से 20 बार, ये 3 से 40 बार। अब ये इधर देखिए, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 60 इंटू 60, 3600 अपॉन 7। तो यहां तो ये 180 बचा, माइनस देखो ये 40 और ये भी 20 दोनों 40, तो 40 और 40 80। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 3600 इंटू 100 अपॉन कितना? 7। तो 36 दूना 72 और 36 दूना 72 और 7 79। तो ये 40 अपॉन 7। तो इसमें शेष जो पानी बच रहा है साहब वो कितना आएगा? इसमें भाग दे देंगे अपन, 22 इंटू 3600 इंटू 100, ये हो गया। और बटे में कितना है साहब? 7। भाग देने पर कितना आएगा? ये आपको ये जो भाग देने पर आएगा ये आएगा साहब 1 भाग दीजिए साहब इसमें 7 का, तो ये आएगा साहब 7 एकम 7। आप ऐसा कीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 7 या 21, कितना बचा? 1, 7 एकम 7, कितना बचा? 3, 7 चौक 28, 29, 30, 7 दूनी 14, 6, 7 8 56 और कितना बचा? 4, 0, 7 5 35 और 7 8 56। ये इस प्रकार से भाग जाएगा, ठीक है। आप इसको यदि मीटर क्यूब में चेंज करना चाहते हो तो ये आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर से मीटर 100। तो ये आपको भाग देना पड़ेगा साहब 1 2 3 4 5 6, 3 घन है, 3 घात है ना, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 1.31 मीटर क्यूब, ठीक है। फाइनली 1.31 नहीं, सॉरी 131 है। देखो यहां लगेगा तो ये 131 आ जाएगा, ठीक है। फाइनली ये उत्तर आ जाएगा आपका मीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब में ये इतना ही है, और मीटर में जो चेंज करेंगे तो आप इसमें भाग दे देंगे 10 लाख का। ये हुआ सब आपका सवाल नंबर 7वां। अब आ जाइए सवाल नंबर 8वां, लास्ट सवाल। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ऐसा कोई गोलाकार बर्तन है
ठीक है। ऐसी कोई इसकी गर्दन है। आगे क्या कह रहा है कि बेलन के आकार गर्दन है जिसकी लंबाई 8 और व्यास 2, यानी कि इसकी त्रिज्या 1 और ये 8। ठीक है। आगे गोलाकार भाग का व्यास 8.5 है। गोलाकार जो भाग है इसका व्यास 8.5 है, यानी त्रिज्या 8.5 बटा 2 सेंटीमीटर। आगे एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है नहीं, और पाई का मान लेना है 3.14। तो आ जाइए साहब। बेलनाकार भाग की त्रिज्या r बराबर 1, ऊंचाई या लंबाई बात एक ही है, ये कितनी है सब 8 इसकी। और गोलाकार भाग की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 8.5 बटा 2। ये इसकी व्यास था 8.5, मैंने त्रिज्या निकाल दी, 2 का भाग दे दिया। और इस बर्तन में पानी का आयतन बच्चे ने ज्ञात किया है, तो अपन भी ज्ञात करते हैं सब, वो बच्चा सही है नहीं। तो बर्तन में पानी का आयतन, पानी क्या है, एक तो बेलन है, बेलन का आयतन, एक गोला का आयतन। बेलन का आयतन पाई r²h, गोला का आयतन 4/3 पाई r²। पाई कॉमन लो, त्रिज्या दोनों की बराबर है क्या, नहीं, कैपिटल R यूज कीजिए इसको। और ये आ गया r² प्लस 4/3 r³। पाई का मान वही 22/7 या 3.14, 3.14 r स्मॉल, 1 का स्क्वायर, h की वैल्यू 8 प्लस 4/3 r³। 8.5 का क्यू अपॉन 2 का क्यू हो जाएगा 8। 4 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 का मैंने डायरेक्ट यहां पर लिख दिया है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.14, ये इधर 8 प्लस 8.5। एक दिन मैंने बताया था जिसका इकाई का अंक 5 हो उसका गुणा किस प्रकार करते हैं। तो 5 का वर्ग 25, 8 में 1 अधिक 9, 9 8 72। तो ये आ जाएगा 72.25, 72.25 अपॉन 6। आप फाइनली इसका गुणा कीजिए अब, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 6 8 48 प्लस 72.25 अपॉन 6, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा सब 346.51। आप इसका गुणा करेंगे तो ये लगभग 346.51 घन सेंटीमीटर। बच्चे ने कितना ज्ञात किया था, 345। तो बच्चे द्वारा दिया गया उत्तर वो सही नहीं है। फाइनली इसका उत्तर ये है कि इसमें पानी इतना आएगा। ये आपकी 12 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ठीक है। अब आपकी लास्ट एक्सरसाइज बची है 6, जिसको अपन लास्ट 2 या 3 वीडियो में समाप्त कर देंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।